लेट्स सपोज आपको पता होता है कि कुछ वाईफाई के प्रिंटर्स होते हैं। लेट्स सपोज वो वाईफाई प्रिंटर मल्टीपल कंप्यूटर या डिवाइसेस से कनेक्ट है। आपने भी रिक्वेस्ट भेज दी उसको प्रिंट करने के लिए, मैंने भी भेज दी, लेकिन जिसकी पहले रिक्वेस्ट आएगी वो उसको सर्व करेगा, क्योंकि वो किस एल्गोरिदम की बेस पे चल रहा होता है, वो इस एल्गोरिदम की बेस पे चल रहा होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build, and grow together. अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था प्रोसेस मैनेजमेंट, फिर हमने देखा मल्टीटास्किंग क्या होती है, फिर हमने कंकरेंसी को डील किया था। बेटा आज के लेक्चर में हम डील करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग कंसेप्ट। बेटा बेसिकली अगर आप देखेंगे आपको आइडिया है कि ये हमारा टॉपिक है प्रोसेस शेड्यूलिंग कंसेप्ट्स का। बेटा इस चीज़ को हमने डिटेल से देखा है कि बेसिकली प्रोसेस क्या होता है, और अगर आपको आइडिया नहीं है कि प्रोसेस क्या होता है तो ऊपर आपको एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। और इट इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट कि इस लेक्चर को प्रोसीड करने से पहले आपने जो लास्ट लेक्चर है डेट इज़ लेक्चर नंबर 3 उसको देखना ज़रूरी है, ताकि बेटा इसकी समझ आ सके आपको। अच्छा बेटा, हमने उसमें लास्ट लेक्चर में देखा था प्रोसेस क्या होता है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड अटैच है, यहाँ पर देखें शेड्यूलिंग। तो बेटे अगर आप यहाँ पर अभी देखेंगे तो आपको फील होगा लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप कह रहे होंगे यहाँ पर तो कोई ऐसा शेड्यूल नहीं है, मैं जिस पे क्लिक कर रहा हूँ एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन बेसिकली बेटे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जिनको फॉलो करता है। अब शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि प्रोसेस की ना शेड्यूलिंग होती है। अब शेड्यूलिंग से मुराद है लेट्स सपोज देयर आर मोर देन वन प्रोसेसेस। अब शेड्यूलिंग का मतलब ये है कि पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा, फिर कौन सा चलेगा, फिर कौन सा चलेगा। अब हमारी बुक में बेटे जो कंसेप्ट है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके अलावा मल्टीपल होते हैं, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने बेटे आपको ऑलरेडी बता दिया कि शेड्यूलिंग क्या होता है। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद कौन सा चलेगा। इसकी बेटे ये आपके सामने कुछ एग्जांपल दिखाई दे रही होंगी। हमारे जो टॉपिक का हिस्सा है या हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे मैंने राउंड रॉबिन लिखा हुआ है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लिखा हुआ है, SJFS का मतलब होता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। बेटा ये कभी आप कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में या IT की फील्ड में जाएंगे या आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, सो यू विल रीड अ सब्जेक्ट फ्रॉम द नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें ये सारे के सारे आप एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, जैसे आपको पता है कि हमारा सिलेबस है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसका मतलब है जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि एक ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सिंपल इज दैट। अब बेटा अगर मैं इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, ये देखें, अगर आप प्रिंटर की एग्जांपल लें तो प्रिंटर किस पे काम कर रहा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे। मतलब जो फाइल उसके पास पहले जाती है वो उसको प्रिंट करता है। ऐसा कभी नहीं होता लेट्स सपोज आपको पता होता है कि कुछ वाईफाई के प्रिंटर्स होते हैं। लेट्स सपोज वो वाईफाई प्रिंटर मल्टीपल कंप्यूटर या डिवाइसेस से कनेक्ट है। आपने भी रिक्वेस्ट भेज दी उसको प्रिंट करने के लिए, मैंने भी भेज दी, लेकिन जिसकी पहले रिक्वेस्ट आएगी वो उसको सर्व करेगा, क्योंकि वो किस एल्गोरिथम की बेस पे चल रहा होता है, वो इस एल्गोरिथम की बेस पे चल रहा होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और अगर मैं बेटा इसकी दूसरी रियल लाइफ एग्जांपल दिखाऊं तो आपको पता, बैंक में जाएं, आप एक लाइन में लगे होते हैं, जो सबसे पहले होता है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाता है या पहले उसको डील किया जाता है। इसी तरह आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो उसमें भी ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस ऐसे ही होता है। इसी तरह बेटा सिनेमा टिकट लेने जाएं तो उसका काउंटर होता है, तो जो इंसान सबसे पहले खड़ा होता है सबसे पहले उसको सर्व किया जाता है, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, मतलब एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। और वो किस कंसेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ये जो आपकी बुक पे मेंशन है। अच्छा बेटा, अगर मैं आपकी बुक की एग्जांपल लूं तो यहाँ पर ये देखें, ये आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपने गौर से देखना है और ये आपको पेपर में आ भी सकता है। इसके ऊपर बेशक आप लिख लें 80% 90%, ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये आपके पास डेटा है, अब आपने P1 को बताना है वो कितना टाइम लेगा, P2 का बताएं वो कितना टाइम लेगा, P3 कितना टाइम लेगा। आपके बज़ाहिर तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ये 5 सेकंड्स ले रहा है, लेकिन आपने कैलकुलेशन करके बताना है। वो कैसे बताना है बेटा, वो 1 बाय 1 देखते हैं। ये आपको कुछ स्टेप्स दिखाई दे रहे होंगे। बेटा 0 सेकंड मतलब स्टार्टअप में सबसे पहले कौन सा प्रोसेस है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो वो है P1 आया और उसने एग्जीक्यूट होना शुरू कर दिया, हो गया। अब इसने कितने सेकंड्स लेने हैं, 5 सेकंड। उसके बाद ऑब्वियसली ये रन करेगा 0 to 5 सेकंड्स के दरमियान। उसके बाद जैसे ही 0 के बाद 1 सेकंड आया, अब इसने तो 5 सेकंड लेने थे, लेकिन 0 और 5 के दरमियान दूसरा एक और प्रोसेस आ गया, उसका नाम है P2। इसलिए यहाँ पर मेंशन है P2 अराइव व्हाइल P1 इज स्टिल रनिंग। P1 क्या कर रहा है, रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। P2 को ऑब्वियसली अब क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। इसका मतलब यही है कि लेट्स सपोज आप बिल जमा करवाने जाते हैं, आप लाइन में लगे हुए हैं, तो आपसे पहले कोई एक पर्सन था, ठीक है,
तो वो P1 है और आप क्या है P2। ठीक है बच्चे, उसके बाद जैसे ही 2 सेकंड हुए, अगर आप देखें तो 2 सेकंड पे एक और प्रोसेस आ गया, उसका नाम है P3। अब P3 भी आ गया तो इसका मतलब अब 2 प्रोसेसेस किस में चले गए बेटे, वेटिंग लिस्ट में चले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो P3 भी आ गया, तो P1 रन हो रहा है और P2 क्या हो रहा है, P2 एंड P3 वो वेटिंग लिस्ट में चले गए। अब जैसे आपको पता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ही यही है कि जो पहले आएगा वो पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा या पहले उसको सर्व किया जाएगा। तो इसलिए बेटा यहाँ पर एक लाइन मेंशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, ये देखिएगा कि P3 विल आल्सो वेट अंटिल बोथ P1 एंड P2 हैव कंप्लीटेड। ऑब्वियसली P3 को वेट करना पड़ेगा जब तक P1 P2 कंप्लीट नहीं हो जाते। उसके बाद बेटे हमारे पास आता है जैसे ही 5 सेकंड होते हैं, तो आपको पता है इसको 5 सेकंड चाहिए थे, P1 कंप्लीट हो गया, इसलिए क्या P1 फिनिशेस। उसके बाद CPU ने किसको प्रोसेस किया, P2 को किया, तो इसको कितना टाइम चाहिए 3 सेकंड। तो पहले प्रोसेस ने कितना लिया 5 सेकंड, तो 5 के बाद 5 to 8 सेकंड वो किसको मिल जाएंगे, P2 को। उसके बाद 8 सेकंड जैसे कंप्लीट होंगे तो P2 फिनिश हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं 5 + 3 करेंगे तो 8 काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब CPU प्रोसेस करेगा P3 को, जिसको कितने सेकंड चाहिए बेटे 2 सेकंड, तो इसका मतलब है 8 to 10 सेकंड। तो बेटा ये सारे प्रोसेसेस हमारे क्या हो चुके हैं, एग्जीक्यूट हो चुके हैं। लास्ट में बेटे आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल टाइम फ्रेम कितना लगा, तो ये एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है। P1 आपको पता है 0 to 5 में चला, फिर P2 5 to 8 के दरमियान चलेगा और P3 8 to 10 के दरमियान। ये वही है, 0 से स्टार्ट हुआ 5 सेकंड, 5 से ऑनवर्ड 8 और फिर 8 to 10। अब ये वही है बच्चे के P1 5 पे फिनिश हुआ, ये 8 पे फिनिश हुआ और ये 10 पे। आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल टाइम कितना लगा CPU को इन तीनों प्रोसेसेस को कंप्लीट करते हुए, तो वो 10 सेकंड है। अच्छा बेटे उसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, आपने यहाँ से कैलकुलेट कर लेना। तो 5 और 3 कितने होते हैं, 8 और 2 10। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो टोटल जो टाइम लगा CPU को इन तीनों प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए वो थे 10 सेकंड्स। अच्छा बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में आपके लिए क्विज होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आपने इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अच्छा बेटा अब इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास रहा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला टॉपिक। प्रोसेस शेड्यूलिंग की जो डेफिनेशन आपने मार्क करनी है बच्चे यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। उसके बाद फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मैंने आपको मतलब बता दिया। इसकी डेफिनेशन बेटे आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे, यहाँ तक कर लें या यहाँ तक कर लें, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। देन बेटे नीचे आपको पता है आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, उसको आपने वैसे ही करना है, ये आपके पास रही है जो हमने अभी समझी। इसके अलावा आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन प्रोसीजर बेटा सेम होगा। और बेटा इससे आसान आपको नोट्स आपको पता है कि आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे ये सारे। अच्छा बेटा हाँ, इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं उसको हम डील कर लेते हैं, ये आपकी बुक में भी मेंशन है। अगर मैं थोड़ा सा नीचे करूँ तो यहाँ पर इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन है, जो हम डील कर लेते हैं। अब एडवांटेज क्या है, ये बड़ा सिंपल है, इसको अंडरस्टैंड करना आसान है। हमें पता है जो पहले चीज़ आएगी या पहले जो प्रोसेस आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। इसमें कोई प्रोसेस को स्किप नहीं किया जाता, जिस ऑर्डर में होगा वो सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा बेटा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बाजू का ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसको 1 सेकंड चाहिए 2 सेकंड चाहिए और वो लेट सपोज क्यू में लगा हुआ है। लेट सपोज पहले P1 प्रोसेस है, जैसे मैं अगर आपको दोबारा इस बुक से दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर सबसे छोटा जो प्रोसेस था ना वो बेटा P3 था, इसको देखें 2 सेकंड्स टाइम। लेकिन बेटा ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक ये P1 या P2 कंप्लीट नहीं हो जाते। तो बेटा ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे एक तो सिस्टम की एफिशिएंसी भी कम होती है, आपका सिस्टम टाइम ज़्यादा लेता है चीज़ों को प्रोसेस करने में, क्योंकि कुछ ऐसे टास्क हैं जो जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं लेकिन दे हैव टू वेट। तो बेटा उस प्रोसेस को हम कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय, इसको पढ़ना है कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब क्या है कि समटाइम ये होता है कि कोई छोटा प्रोसेस बड़े प्रोसेसेस के दरमियान फंस जाता है, तो बेटा डेफिनेटली वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं हो सकता जब तक दूसरे जो प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, तो इसको वेट करना पड़ सकता है। तो इस प्रॉब्लम को बेसिकली हम कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, जब छोटा प्रोसेस बड़े प्रोसेसेस के दरमियान क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। जैसे बेटे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इफ वन प्रोसेस टेक्स टू लॉन्ग ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस फील स्लो। आपको तो ये लगेगा कि सिस्टम स्लो काम कर रहा है,
लेकिन बेटा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में ऐसे ही चीज़ें एग्जीक्यूट करती हैं। अच्छा, इसकी मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊं। लेट्स सपोज जैसे मैंने आपको वाईफाई प्रिंटर वाली एग्जांपल दी। लेट्स सपोज आपने एक फाइल मतलब आपका एक पेज प्रिंट होना है, उससे पहले कोई एक दो पर्सन्स ने और उस वाईफाई प्रिंटर को अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर दिए जिसमें 30 थे 40 थे। आपके माइंड में अब यही आएगा कि यार मेरा तो एक पेज अभी तक प्रिंट क्यों नहीं हुआ। तो आपको क्या फील होगा? आपको यही फील होगा। उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट, कि आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसने जो फॉलो करना है वो यही फॉलो रूल करना है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।